नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। मुझे प्रसन्नता है कि जब हम लोगों ने एकम सनातन भारत दल लॉन्च किया था अंकुर शर्मा जी के नेतृत्व में, तो समाज के समक्ष हमने सप्त संकल्प रखे थे, अपने 7 संकल्प, जिसके आधार पर यह पार्टी चलेगी और उन संकल्पों को पूरा करना ही इस पार्टी का मूल उद्देश्य होगा। उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग सुझाव के अनुसार कुछ बदलाव आते गए, और जब हम तेलंगाना गए तो तेलंगाना में चिलकुल बालाजी के जो महंत हैं, उन्होंने एक बात कही कि इसमें कहीं राम राज्य होना चाहिए। और उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैंने माइक लिया और मैं सिर्फ राम राज्य नहीं, मैंने वहां एक घोषणा कर दी, मेरे मन में आ गया और मैंने घोषणा कर दी कि राम राज्य तो हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल में जो प्रस्तावना है, उसमें जो असंवैधानिक रूप से, अवैध रूप से 2 शब्द जोड़े गए हैं और जिसने भारत को बर्बाद किया है, हम उसे हटाने का संकल्प लेते हैं। ये बात हमने उस समय कही और पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। पता नहीं कैसे आया मेरे मन में, और वो शब्द था समाजवाद और सेकुलरिज्म। और मुझे प्रसन्नता है कि कल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन दोनों शब्दों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अब कार्रवाई शुरू हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदू मन है ना, जो सनातन धर्म को लेकर सोचता है, काम करता है, वो सब एक दिशा में सोचता है। जैसे मुस्लिम एक दिशा में सोचते हैं, अपने पैगंबर, अपने कुरान, अपने अल्लाह, हदीस आदि को लेकर। यदि हिंदू है तो वो एक दिशा में सोचेगा, और यदि हिंदू नहीं है, चुनावी हिंदू है, सरकारी हिंदू है, तो वो जैसे जैसे पार्टी बदलेगी वैसे वैसे उसके विचार बदलेंगे। तो आज आपको बताऊंगा, सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि हम लोग और हमारे सब संकल्प कितने महत्वपूर्ण हैं कि बड़े लेवल पे लोग इस पर सोच पा रहे हैं। सब संकल्प में एक और हमने कल एक छोटा सा बदलाव किया है। जो हमारे शंकराचार्य, सारे शंकराचार्य गौ माता, राष्ट्र माता का अभियान चला रहे हैं। हम लोगों ने गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध बताया था, लेकिन शंकराचार्यों के आदेश, उनके आदेश आए, उसमें भी हमारी टीम ने संशोधन किया, वो भी आपको बताऊंगा। और शंकराचार्य जी ने गाय को रामा शब्द दिया है, क्यों दिया है ये भी आपको बताऊंगा, उसको भी हमने जोड़ा है। तो हम गुरुओं के आदेश से, चिलकुल बालाजी के महंत, उनके आदेश से राम राज्य हम लेके आए, शंकराचार्य जी के आदेश से हमने गौ माता, राष्ट्र माता लाया। यानी ये पूरी पार्टी धर्मनिष्ठ सनातनियों की पार्टी है, ये प्रूफ हो रहा है। तो आज आपको, और अच्छी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी एकम के एक मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा पढ़ के गए ना, हिंदू एक जैसा सोचता है, जो भी हिंदू के लिए काम करना चाहता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब अभी मेल भेज रहा है, वो सजेस्ट करता है लोगों को कि आप इस वीडियो को देखिए। तो आप लाइक नहीं करते, इसलिए वो सजेस्ट नहीं करता, और जिस तरह से लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन ऑल का दबाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा इसको शेयर कीजिए। जब तक मैं लौटता हूं, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से हमें दिशा दशा मिलती है, हौसला मिलता है। और ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, और आप लोगों ने बचा रखा है इतने दिनों से, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये कल्चरल वॉर है। और मेरे लिए तो लेफ्टिस्टों ने लिखा है अपनी किताब में कि ये कल्चरल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कल्चरल वॉर है, और इस कल्चरल वॉर में उसके संसाधन पुष्ट भी होने चाहिए और सुरक्षित भी होने चाहिए। तो ये चैनल आपके लिए
संसाधन है जिसको पुष्ट करना और सुरक्षित करना भी आपका काम है। और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का, कई लोग अपने मन से अब 200 रुपये प्रति महीने भी डालने लगे, तो उनका बहुत धन्यवाद। लेकिन कंटेंट यदि आप सक्षम हैं और इंडिया स्पीक्स डेली की सत्यम ब्रियात पत्रकारिता आपको पसंद है, तो आप कंटेंट का छोटा सा ये मूल्य जरूर चुकाइए ताकि सिस्टम चलता रहे। और पत्रकारिता नहीं पसंद है इंडिया स्पीक्स डेली की, तो बिल्कुल मत चुकाइए, चुपके से देख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। कल सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आया, मैं कहूंगा हमारे वीडियो एडिटर मिंटू से कि वो ट्वीट दिखाए, और उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लिखा है उस चीज को आप समझिए। टुडे फर्स्ट लेवल प्रोग्रेस, आज ये 9 तारीख का है, पहले स्तर पे हमें सफलता मिली सुप्रीम कोर्ट में। केस सीकिंग द डिलीट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिज्म फ्रॉम द प्रेम्बल एंड आल्सो सेकुलरिज्म, कि हम संविधान की प्रस्तावना से सोशलिज्म यानी समाजवाद और सेकुलरिज्म यानी पश्चिम का सेकुलरिज्म का मतलब था चर्च राज्य के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकुलरिज्म का यही मतलब है। इसको आप पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं, धर्म निरपेक्षता नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म से तो पूरा जीवन ही चलता है। अप्रैल 29 को इसकी अगली तिथि मिली। हमने उस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी को, एक ट्वीट मेरा है, आप देखिए, हमने उनको धन्यवाद दिया, और फिर हमारे पार्टी के एक और महासचिव हैं कमल रावत जी, उन्होंने धन्यवाद दिया। एकम सनातन भारत दल ने अपने सप्त संकल्प के 5वें संकल्प में इसे स्पष्ट लिखा है कि हम संविधान की प्रस्तावना में असंवैधानिक रूप से डाले गए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटाएंगे। धन्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए, ये उनको मैंने टैग किया। इसके बाद हमारे एक और महासचिव कमल रावत जी ने भी ये ट्वीट किया, पॉइंट 5 ऑफ आवर सप्त संकल्प कवर्स दिस पॉइंट, थैंक यू स्वामी जी फॉर टेकिंग दिस अप। अब सप्त संकल्प में वो 5वां पॉइंट क्या है, मैं कहूंगा मिंटू दिखाएगा। ये सप्त संकल्प में वो 5वां पॉइंट हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में असंवैधानिक रूप से जोड़े गए सेकुलर और समाजवाद को हटाकर राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखना। हम 2 कदम आगे गए हैं कि हम इस प्रस्तावना में से सेकुलर और समाजवाद तो हटाएंगे, राम राज्य भी लिखेंगे। और संविधान के पहले पृष्ठ पर राम दरबार था। राम राज्य का क्या मतलब है, ये आपको वाल्मीकि रामायण से मैंने बताया कि राम जी के राज्य में कोई भी पुत्र, कोई भी जो पिता है अपने पुत्र को कंधा नहीं देता था, यानी अपनी पूरी आयु सब पूरा करते थे, कोई भी बीमार नहीं होता था। आर्थिक उन्नति दुनिया में सबसे अधिक थी उस समय, और जो विकास 7-7 मंजिला की बिल्डिंग थी, रात में भी दरवाजों के ताले खोले रखते थे, कोई बीमार नहीं होता था। ये थी राम राज्य की परिकल्पना, सबके साथ न्याय होता था। चिलकुल बालाजी के महंत, उन्होंने राम राज्य कहा कि इसको जोड़िए, और मन से हमने कहा कि राम राज्य तो जोड़ेंगे, हम संविधान में असंवैधानिक रूप से जोड़े गए सेकुलर और समाजवाद को भी हटाएंगे। अब पहली बार ये केस जो है आपका सेकुलर समाजवाद वाला, ये सुप्रीम कोर्ट गया, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, आप देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट किया आज सुबह, ये चीजें खबर भी छपी है कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको रखा, और अब इस पे बहस आरंभ हो जाए। वो बहस और सब संकल्प पे आप आए, उससे पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि ये शब्द कैसे जोड़ा गया और ये शब्द असंवैधानिक कैसे है। ये शब्द, पहले इसका टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा और फिर उसका मैं आपको
कि सब ये कैसे जोड़ा गया। इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया और आप सब जानते हैं उससे पहले जो हमारा संविधान था, संविधान का जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना है, वो एक दर्शन था, उस दर्शन पर टिका था और उसमें पूरे संविधान के अंतर्निहित उद्देश्य को संकल्प के रूप में, संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। तो संविधान सभा एक से एक विद्वान लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो उन्होंने ये क्यों नहीं रखा, ये सवाल है। लेकिन 1976 में जब देश पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो संविधान में 42वां संशोधन किया, 42वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म और समाजवाद को जोड़ दिया। 1950 में जो संविधान की प्रस्तावना जारी की गई वो क्या था, वो आपको पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिए, जो 1950 में प्रस्तावना लागू हुई, 47 में अपनाया था और 50 में लागू हुई, उसमें कितना सुंदर वर्ड सब थे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मा को अर्पित करते हैं। अब देखिए इसमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसीलिए सेकुलरिज्म नहीं जोड़ा गया, क्योंकि हर व्यक्ति को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, इसमें राज्य नहीं पड़ेगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं के संकल्प थे कि राज्य इसमें नहीं पड़ेगा, हर किसी को अपनी उपासना मानने की स्वतंत्रता है। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, समाजवाद की जरूरत नहीं है, एकता और अखंडता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और समाजवाद यानी सबके प्रति समानता का व्यवहार का ये नारा रहा, लेकिन समाजवाद असल में तानाशाही है, बताता हूं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो कोई जरूरत ही नहीं थी जो समाजवाद और सेकुलरिज्म जोड़ने की, वो ऑलरेडी इसमें अंतर्निहित था। लेकिन जब इंदिरा ने आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान में 42वां संशोधन किया और 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें समाजवादी और सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया, जिसको पंथ निरपेक्षता कहा गया। अब समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया, तो इंदिरा गांधी ने अपने 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद और सेकुलरिज्म इसमें जोड़ा। असंवैधानिक हमने उसको क्यों कहा? पहली बात, उस समय सारा विपक्ष जेल में था, यानी जब संविधान में बहस करके इसको जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया, विपक्ष जेल में था, तानाशाही प्रवृत्ति से समाजवाद को जोड़ा गया। समाजवाद को जोड़ने के प्रति इंदिरा गांधी का एक और व्यामोह, मोह था। समाजवाद तानाशाही देता है और रशिया, उस समय इंदिरा गांधी पूरे रशिया के इन्फ्लुएंस में थी और वहां की जो सरकार थी वो कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्टों ने तानाशाही के लिए समाजवाद जैसा जो लुभावना शब्द चुना है। मेरी पुस्तक कहानी कम्युनिस्टों की अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक शब्दावली मैंने दी है। उस शब्दावली में मैंने समाजवाद की व्याख्या जो आपको दी है वो बताता हूं। समाजवाद की अवधारणा का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, जिसके कारण जनता में सबसे अधिक भ्रम इसी अवधारणा को लेकर है।
कुछ समाज विज्ञानियों ने समाजवाद को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मानते हुए इसे साम्यवाद से अलग दिखाने का प्रयास किया। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म अंग्रेजी में। तो कुछ समाज विज्ञानियों ने समाजवाद को साम्यवाद का समानार्थी बताया। ये पुस्तक हर किसी को पढ़ना ही चाहिए, ये नहीं कि मेरी लिखी हुई है, ऐसी लिख गई है कि हिंदुओं के ब्रेन को पूरी तरह से साफ कर देती है। इसका दूसरा तीसरा खंड अभी आएगा, पहले खंड से ही हिंदू के ब्रेन साफ हो जाते हैं। तो समाजवाद की अवधारणा को व्यवस्थित रूप देने वाले मार्क्स और एंजल्स की अवधारणा में जिस साम्यवादी समाज की कल्पना की गई है उससे पूर्व समाजवादी समाज की स्थापना अपरिहार्य है। यानी जिस वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य किया गया उसके लिए समाजवाद की स्थापना अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की क्रांति के बाद साम्यवाद यानी कम्युनिज्म और से पूर्व मार्क्स व एंजल के हिसाब से समाजवाद सोशलिज्म की स्थापना होनी चाहिए और यह सर्वहारा के अधिनायकवाद की वकालत करता है, यानी गरीबों के नाम पर तानाशाही की वकालत करता है। इंदिरा गांधी को आपातकाल में तानाशाही तो लगाया, इंदिरा गांधी ने तानाशाही किया और उस तानाशाही को संवैधानिक रूप देने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद लिख दिया और रसिया के तर्ज पे वो चलाना चाहती थी, जैसे अभी अमेरिका के तर्ज पे चल रहा है, तो इसमें उसको जोड़ा। अब दूसरा शब्द है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? अमेरिका में जब अमेरिका को मिली स्वतंत्रता तो अमेरिका के संविधान से ये लिया गया। अमेरिका ने साफ कहा कि सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है? राज्य और चर्च की अलग भूमिका रहेगी, राज्य और चर्च की अलग भूमिका रहेगी, चर्च राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही सेकुलरिज्म है। भारत में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी और इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा ताकि उस समय जो नसबंदी के प्रोग्राम चल रहे थे संजय गांधी के कारण, और सबसे हिंदू भी बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तुर्कमान गेट की घटना और नसबंदी के कारण मुस्लिम समाज बहुत विचलित था। पंथ सेकुलरिज्म जोड़कर इंदिरा गांधी ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि मुस्लिम समाज आदि के कि हम सबके प्रति समान रखते हैं और इस राज्य पंथ निरपेक्ष है, किसी पंथ के प्रति उसका लगाव नहीं है। मुस्लिम वोट का प्रयास किया लेने का। अब यह जो सेकुलरिज्म है ये इंदिरा गांधी ने तो डाला, लेकिन जवाहर और गांधी के कारण यह सेकुलरिज्म, धतूरा रूपी सेकुलरिज्म भारत के पूरे सिस्टम में घुसा हुआ है। और ये सेकुलरिज्म भारत के लिए है क्या? प्रो मुस्लिम पॉलिसी, ना तो प्रो पारसी ना प्रो यहूदी, प्रो मुस्लिम पॉलिसी एक, दूसरा एंटी हिंदू पॉलिसी। इसलिए संविधान में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान आदि स्थापित करने का अधिकार दिया। हिंदुओं से वो छीन लिया, हिंदुओं के मंदिर उनसे छीन लिए। तो भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू, बस सेकुलरिज्म मीन्स यही। इसी को इंदिरा गांधी ने इसमें डाला। अब इंदिरा गांधी की सरकार जब चली गई, मोरारजी की सरकार गिर गई 3 साल में ही, लेकिन मोरारजी की सरकार जो आई और 300 से ज्यादा सीट, 300 से ज्यादा सीट बहुमत लेकर आई, जिसमें 90 सांसद जनसंघ यानी संघियों के थे, वाजपेयी और अडवाणी वाले। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने जो 42वां संशोधन किया था उन सबको बदल दिया, परंतु प्रस्तावना को नहीं बदला, क्योंकि संघियों को भी तानाशाही और प्रो मुस्लिम पॉलिसी चाहिए था। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में जो बदलाव के जरिए जो बदलाव किया इंदिरा ने, उन सबको तो बदल दिया, परंतु समाजवाद और सेकुलरिज्म रहने दिया, धतूरे को रहने दिया। मोरारजी, वाजपेयी, अडवाणी की सरकार ने, क्योंकि उनको भी तानाशाही चाहिए जब सत्ता में आए, और उनको भी प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू पॉलिसी चाहिए। आप देखिए बाद में मनमोहन सिंह सच्चर कमेटी लाते हैं प्रो मुस्लिम, और उसको मोदी लागू करते हैं, तेजी से लागू करते हैं प्रो मुस्लिम। आप देख लीजिए, एंटी हिंदू, मंदिर पे कब्जा कांग्रेस के समय से चलता है,
एंटी हिंदू मोदी सरकार आती है, वो उत्तराखंड के सारे मंदिर हड़प लेती है, हिंदुओं के मंदिर तोड़वा देती है। तो ये सबको चाहिए, जिसकी इंदिरा गांधी ने शुरुआत की, और इसीलिए ये संविधान में रह गया, और रह गया जिसके कारण यह एंटी हिंदू समाज को बल देता है, सनातन समाज के विरोध में ये खड़ा है, और इसलिए मूल संविधान की प्रस्तावना में ये नहीं था, जिसके कारण इसको हटाया ही जाना चाहिए। ये सप्त संकल्प के जरिए एकम सनातन भारत दल ने इसको साफ साफ मंच से तेलंगाना में स्पष्ट किया था, और सप्त संकल्प में जोड़ा कि साफ साफ हम जो है संविधान में असंवैधानिक रूप से, ये शब्द तो स्वामी ने भी नहीं कहा, लेकिन हमने कहा असंवैधानिक, क्योंकि विपक्ष उस समय जेल में था, सेकुलर और समाजवाद को हटाकर राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखेंगे। प्रसन्नता है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट कर ले गए। हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि हिंदू मन, बिल्कुल हिंदू मन, सनातन मन से एकम सनातन भारत दल को खड़ा किया गया है, और इसलिए यह उन मुद्दों को रखा गया है जो वर्षों से, दशकों से हिंदुओं के मन में कुलबुला तो रहे थे, पर उसको कोई कागज पर रूप नहीं दे रहा था। हमने कागज पर रूप दिया, और जब कभी भविष्य में हमें सत्ता मिली तो हम इसको जमीन पर भी मूर्त रूप देंगे। ये हमारा संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। अब आपको इसमें कल एक और चीज हमने जोड़ा, उसमें आप हमारे शंकराचार्य जी, पुरी के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, ये एक बड़ा अभियान चला रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। और इसलिए इन्होंने रामा गाय की अवधारणा दी। रामा मतलब मतलब राष्ट्र, मौ मतलब माता, रामा गाय, रामा गोवंश की अवधारणा दी है। और गो संसद का आयोजन प्रयाग के मेले में हुआ, गो संसद का आयोजन, और शंकराचार्यों ने संकल्प लिया कि जो भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेगा, हमारा समर्थन उसे ही होगा। ऐसे ही जो भी पार्टी शपथ पत्र डालकर इसको समर्थन देगी, शंकराचार्यों का आशीर्वाद उनके साथ ही होगा, वरना सभी पार्टी एंटी हिंदू हैं, एंटी गौ माता है। शंकराचार्य जी ने इसमें एक और बात कही कि हम देसी गोवंश को बचाने पर पूरा जोर होगा, देसी गोवंश, क्योंकि अमेरिकी आदि जो जर्सी गाय है उसके दूध से और बीमारियां फैल रही, उल्टा देसी गोवंश को बचाने पर जोर होगा। आपको ध्यान होगा कि 5वें ही संकल्प में हमने गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध संकल्प पहली बार जब घोषित किया था तभी रख दिया था, गो हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध रख दिया था। परंतु शंकराचार्यों के आह्वान पर जब हम काशी भी गए थे, उससे पहले हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष पुष्कर द्विवेदी जी गए थे, उनको भी शंकराचार्य जी ने कहा था कि आप गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। तो हमने भी शपथ पत्र पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने कोर्ट के स्टाम्प पेपर पर लिखकर शंकराचार्य जी को भेजा है, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, भेज रखा है। साथ ही कल की घोषणा के बाद हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया और 5वें पॉइंट में लिखा, भारतीय गोवंश की हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। गोवंश, ये पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा, यानी नंदी भी नहीं काटे जाने चाहिए। और गोवंश इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने धोखा दिया भारत के साथ, भारत की हिंदू जनता के साथ। 2023 में मिथुन जो गोवंश के अधीन आता है, मिथुन, सितंबर 2023 में मिथुन के मांस को खाने, एक्सपोर्ट करने, इन सब की अनुमति प्रदान करती, वो गोवंश में आता है। अरुणाचल का वो राजकीय पशु है नॉर्थ ईस्ट का। मिथुन मीट सेट टू गो मेन स्ट्रीम। गोवंश के विनाश के लिए कानून भारत में कोई सरकार लेकर आई तो मोदी सरकार लेकर आई। अब इसमें सिर्फ हम गाय की हत्या पर प्रतिबंध लिखेंगे
तो ये मिथुन को मांस को बेचते रहेंगे। इसलिए हम इसमें जोड़े भारतीय गोवंश की हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध, और साथ ही लगाकर शंकराचार्यों के निर्देशानुसार आज के दौर में जब अब्बासी सरकारी मस्तिष्कवादी हिंदू शंकराचार्यों को गाली दे रहे हैं, हमने अपने संकल्प में नथी कर दिया कि हम शंकराचार्य जी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। हमें पॉलिटिकल करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, एक सीट आएगा, एक वोट आएगा, ये हम अंदर से साफ होने चाहिए, हमें पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होना है। तो और ये शंकराचार्य, जिन शंकराचार्य के कारण राम मंदिर हमें मिला, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दर्ज है कि शंकराचार्य के कारण हमें राम मंदिर मिला। शंकराचार्य के वकील 90 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हुई, 50 दिन मुस्लिम पक्ष किया, 40 दिन हिंदू पक्ष किया, पर 40 में 24 दिन शंकराचार्य जी के वकील प्रभुनाथ मिश्र ने, पीएन मिश्रा जी ने बहस किया। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में 6 दिन तक लगातार उनकी बहस। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी ने कहा कि आपको सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और शंकराचार्य जी ने तब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि थे, और वो जो पीठ है जो शंकराचार्य, वो सारे शंकराचार्य जी के पीठों का प्रतिनिधित्व करता था। एक शंकराचार्य जी नहीं, चारों शंकराचार्य जी के प्रतिनिधित्व करता था, और कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व अभी मुक्तेश्वरानंद जी और पीएन मिश्रा एडवोकेट कर रहे थे। शंकराचार्य जी ने स्कंद पुराण को एडवर्ड के शिलालेख से प्रमाणित किया, और एक स्कंद पुराण में ही यह वर्णित है सिर्फ कि राम जी का जन्म उसी जगह पर हुआ। आज भी हमें धर्म में विजय की पताका अगर हम फहरा पाए तो शंकराचार्य जी के कारण, और आदि शंकर उन्होंने तो सारे विधर्मवाद को समाप्त कर दिया, जिसका कोर्स मैं हिंदुओं के लिए ला रहा हूं। कुरुक्षेत्र गुरुकुलम में जब ये शंकराचार्य को गाली दे रहे तो मेरा आत्मबल और प्रबल हुआ कि मूढ़ हिंदुओं को से ज्ञानवान शास्त्रीय हिंदुओं को अलग करना है, और इसलिए वो पूरा आदि शंकर का अद्वैत दर्शन, उनकी पूरी विचारधारा पर कोर्स ला रहे हैं, शास्त्रार्थ सिखाने जा रहे हैं हिंदुओं को कुरुक्षेत्र गुरुकुलम के जरिए 1-2 महीने, मार्च आदि से। तो आज भी हमें मिला, तो हमने स्पष्ट लिखा शंकराचार्यों के निर्देशानुसार गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना, घोषित करना नहीं, प्रतिष्ठित। और जब वो राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी तो कोई भी भारत में उनके गाय माता के वध हत्या पर सीधे फांसी की सजा है। अगर झंडे का अपमान आप करते हो तो देशद्रोह होता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय झंडा है। उसी तरह जब राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी, इनको अगर मारोगे, आप राष्ट्रीय जो पक्षी मोर को मार नहीं सकते, प्रतिबंध है, तो कोई नहीं मारता मोर को। उसी तरह राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी गाय माता, तो कोई भी उनको मार नहीं पाएगा, मारने पर फांसी की सजा। इनडायरेक्ट यही हो गया। इसलिए हमने रखा शंकराचार्य के निर्देशानुसार गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना, उसको थोड़ा और विस्तार दिया। वध रोकने का जो था कि गौ माता का वध हत्या कोई नहीं कर सकता, प्रतिबंधित, उसको गौ वंश के की हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध, ताकि मिथुन नंदी बैल सब बच जाए गाय माता के साथ। और गाय माता को राष्ट्रीय माता शंकराचार्य के निर्देशानुसार प्रतिष्ठित करना, और मां गंगा और श्री राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर, ये तो शुरू से ही है हमारे में, घोषित करना। तो संकल्प ही आपके स्वभाव को, आपकी नीयत को दर्शाता है। हमारे संकल्प स्पष्ट हैं, हम हारे जीते, एक भी वोट मिले ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं। संकल्प स्पष्ट है, यानी हमारी दिशा स्पष्ट है, उसी दिशा पर चलेंगे। टूटे जिए मरे उस दिशा को प्राप्त करने के लिए ये जन्म नहीं हुआ तो अगले जन्म लेंगे, लेकिन उसी दिशा पर चलेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं, उस राह को पर हर हिंदू मन चल रहा है। उसी राह पर चलकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में समाजवाद और सेकुलरिज्म को हटाने के लिए चुनौती दी है। हम जिस राह पे चल रहे हैं, शंकराचार्य जी भी उसी राह को संस्तुत कर रहे हैं गाय को लेकर। हमारी दिशा सही है, हम हारे या जीते, हार और जीत चुनावी गणित है। मशीन की तरह जो लगातार हिंदू वोट के नाम पर जीत रहे हैं, वो हल्द्वानी से लेकर मणिपुर तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक,
हरियाणा से लेकर बंगाल तक हिंदुओं के विनाश के कारक हैं। ऐसी जीत नहीं चाहिए हमें। हम जीते तो हिंदू समाज सशक्त होना चाहिए, सबल होना चाहिए, और हिंदू आधारित नीतियां अगर होगी तो विश्व बचेगा। मलेच्छ आधारित नीतियों से विश्व का विनाश तय है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप सब पधारे, और रात्रि में मैं आपके साथ उपस्थित होता हूं एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।